हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो ये जो ब्लॉग है वो है जितिया से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है ही कि 14 तारीख को था जितिया का व्रत। तो ये है 13 तारीख का वीडियो, यानी नहाए खाए, फिर व्रत वाले दिन का और फिर पारण वाले तीनों दिन का मैंने एक ही वीडियो बनाया है। तो यहाँ देखो, मैं ये नहाए खाए का दिन था यानी 13 तारीख। तो सुबह सुबह मैं उठ के अच्छे से घर में झाड़ू पोछा सब करके मैं नहा वहा ली थी, क्योंकि आज के दिन नहा कर आलता लगा कर पूजा करके और फिर ही बनाया जाता है और उसके बाद ही खाया जाता है। तो यहाँ देखो, फिर मैं पूजा वगैरह कर रही थी। सब भगवान जी का मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर लिया, क्योंकि किसी भी व्रत को वैसे आप नॉर्मल डेली में पहले खाना बना लेती हूँ फिर नहाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर गर्मी हो जाती है और सुबह सुबह हस्बैंड बाहर जाते हैं। तो फिर बच्चे सोए रहते हैं, इसलिए मैं उनके उठने से पहले ही बना लेती हूँ। नहीं तो फिर उठने के बाद ना बनाने में, और वो आते भी 8:30-9 बजे तक हैं, तो फिर मेरे को लेट हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैं बना लेती हूँ, उठकर नीचे झाड़ू कर लेती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो भी झाड़ू पोछा होता है उसके बाद पहले नाश्ता बनाती हूँ, देन फिर बाकी काम करती हूँ, फिर नहा वहा के और फिर पूजा करके फिर नाश्ता वगैरह करना होता है। तो यहाँ देखो, मेरा पूजा वूजा तो हो गया था। उसके बाद आज के दिन बनता है हमारे यहाँ, ये है झिंगी, जो यहाँ पे तो बोलते हैं इसको सतपुतिया, हमारे यहाँ झिंगी बोला जाता है मेरे मायके में। साथ में ये नोनी का साग है और मड़ुए का आटा। हमारे यहाँ मेरे ससुराल में ये चीज़ें 3 चीज़ें बनती है, बाकी और चीज़ें उतना वो नहीं है। जैसे मेरे मायके साइड में कंदा बनता है, फिर बहुत जगहों पे मछली वगैरह बनती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। तो मैंने इसी में जो झिंगी था उसी में ही ये नूनी का साग डाल दिया था, क्योंकि और उसमें ना थोड़ा ही डाल दिया था, क्योंकि अलग अलग बनाने से अच्छा है एक में ही इसको सब्जी, सादी सब्जी बना देते हैं, तो वो नियम भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा स्वाद भी लगता है। पर बहुत ज़्यादा डाल देने से थोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है, तो फिर मैंने बाकी और अलग हटा दिया था। ये देखो, बस मैंने हल्के से सरसों तेल में लाल मिर्ची डाली, थोड़ा सा मीठी डाला और इसको डालने के छौंक देने के बाद इसमें नमक और बस थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको अच्छे से पका लेना है। बाकी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पानी खुद ही ये छोड़ देता है। तो उसके बाद ये देखो, मड़ुए का आटा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बस मेरे लिए काफ़ी था। इसमें 2 रोटियां बन गई थी। बच्चे तो खाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती खिलाऊं तब भी नहीं खाया जाता है। मेरे हस्बैंड और मैं खा लेते, क्योंकि ये खाया जाता है घर में, जो भी लोग होते हैं सबको दिया जाता है प्रसाद की तरह। तो बस मैंने 2 रोटी बनी थी, एक मैंने ले लिया था और एक मेरे हस्बैंड ने ले लिया था। और इसका आटा लगाना थोड़ा ज़्यादा, मतलब रोटी बेल नहीं सकते, ये हाथ पे ही होता है। मुझसे तो बेला जाता ही नहीं है, पता नहीं बाकी लोग बेल लेते होंगे, बट मुझसे तो नहीं बेला जाता। मैं इसी तरीके से हाथ से इसको फ्लैट करके और छोटा छोटा ही बना देती हूँ। तो यहाँ बस इसी का नियम है, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मड़ुए के आटे में ही झींगी को भी काट देते हैं, फिर नोनी का साग भी काट देते हैं और उसी में मिक्स करके बना लेते हैं जैसे खाना होता है। तो बट हम लोग यहाँ पे वही अलग ऐसी ही सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ में ये नोनी की रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ देखो, मेरा ये दोनों बनकर तैयार था और काफ़ी ठीक लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले इसको मुंह में लगा लिया, क्योंकि इसको खाने के बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो ये देखो, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले एक बाइट लेके पानी वगैरह के साथ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद ये जो नोनी का साग बचा हुआ था ना, मैंने ना उसके पकौड़े बना दिए, जो कि पकौड़े काफ़ी ज़्यादा स्वाद लग रहे थे। तो पकौड़ों में मैंने नूनी के साग को छोटा छोटा कट करके, प्याज, हरी मिर्ची सब डाल करके, बेसन और चावल का आटा इन सबको मिक्स करके करारे पकौड़े बन गए थे, वो बना लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ दालें वाले मंगाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दाल वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इसलिए आधा किलो ही मंगाती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ दाल नहीं बनाती, ना मेरे बच्चे उतना खाते हैं, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना मैं खाती हूँ। तो काफ़ी होता है, ये मेरे दाल 2-3 महीने आराम से चल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कुछ सब्ज़ी थी, गोभी था, परवल था, खीरा, धनिया पत्ती और फ्रूट्स वगैरह मैंने मंगाए थे, कीवी, सेब, अनार, अमरूद। ये देखो, अमरूद तो इतने टेस्टी लग रहे थे ना, बड़े वाले थे और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे थे, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे। मुझे मोस्टली सेब, अनार, केला ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। थोड़ा बहुत खाऊंगी तो पपीता खा लेती हूँ, वो भी बिल्कुल पका जो होना चाहिए, वो मुझे पसंद है। अनानास वगैरह पसंद है और फ्रूट्स में ये अमरूद पसंद है।
वाटरमेलन थोड़ा बहुत, बाकी चीज़ें नहीं पसंद है मुझे उतनी। यहाँ देखो शाम में फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद बंदर, हमारे यहाँ बंदरों का तो आना जाना लगा ही रहता है। रोज़ एक बार आ ही जाते हैं ये लोग और आकर बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, कभी किसी के घर में घुस जाते कभी कुछ। और तो फिर बंदरों को बच्चों को दिखाया। उसके बाद यहाँ देखो मैं बना रही थी, यहाँ बोलते खस्ता इसको बोलते हैं, मेरे यहाँ ठेकुआ बोला जाता है। और ये उटगन बनाया जाता है, बट उटगन मैं नहीं बनाती, उटगन मम्मी जी बनाती है। वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं उनके नाम से, सबके नाम से उटगन बनता है। यहाँ शायद होता है कि जो बच्चे होते हैं मुझे ध्यान से याद नहीं है, मेरे ससुराल साइड में लड़कों के नाम से शायद बनता है, बट मेरे मायके के साइड में होता है लड़के लड़कियाँ जो भी हैं। मेरी मम्मी मेरा भी बनाती है, मेरे बच्चों का भी। अब तो मम्मी मतलब पहले हमारा भी बनाती थी, मेरा बनाती थी, बच्चों का पहले बच्चों का नहीं बनाती थी, मेरा मेरी बहन सबका बनाती थी। अभी इस बार मम्मी ने किया तो मेरे बच्चों का भी बनाया, मेरे हस्बैंड का भी बनाया, मेरे जीजा जी का भी बनाया, मतलब सबका बनाया। तो ये देखो उसके बाद तो मैं नॉर्मली यहाँ बस वही खस्ता बना रही थी। बहुत अच्छे बने थे और बिल्कुल करारे बने थे, और साथ में थोड़ी सी निमकी भी बना दी, क्योंकि बच्चे हैं ना, सबके घर में आज ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर बनती है, तो लोग एक्स्ट्रा निमकी वगैरह भी बना देते हैं। तो वो सबके घर देखेंगे तो उनको भी खाने का मन करेगा, तो फिर इसलिए फिर मैंने भी बना दिया था। और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना दिया और छोड़ करके रख दिया कि जब भी मन करे तो थोड़ा बहुत खा ले। तो आज है जितिया और आप सभी को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देखो सुबह सुबह मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया है। अभी 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। अभी बच्चों को नहलाने आई हूँ, ये दोनों उठ गए हैं पर अभी बदमाशी कर रहे हैं। मैं ये किस क्या कर रहे हो आज तुम? हैप्पी होली खेल रहे हो? तो बस इनका काम ही यही है। और ये देखो मेरे को पिंपल भी आ गया दो। और गले से अभी सब कुछ जो भी गले में पहनते हैं वो सब उतार देना होता है, और उसके बाद शाम में जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जितिया वगैरह पहनेंगे या जो भी है वो पहनेंगे, तो इसलिए मैंने भी उतार दिया। अभी आप लोग देखो मैं तो कुछ दिखाती हूँ। ये देखो हमारा गुलाब का पौधा कितना सही हो रहा है, कलियाँ भी कितनी अच्छी निकल रही है, बट इसमें ना ये देखो पता नहीं, ये देखो छोटे छोटे ना स्नेल हो गए हैं, ये देखो। और ये देखो नींबू वाला भी पहले काफ़ी कम था, अब बहुत घना हो गया है, और इसमें भी है ये छोटे छोटे से स्नेल्स, आप देखो अभी थोड़े कम लग रहे हैं। और ये ना इसमें शायद ना ये देखो अब यहाँ पे कितने सारे हैं, इसमें ना नमक डालने से बोलते ठीक हो जाता है। अब मुझे भी नमक डालना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो चलो मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मेरी मम्मी ने बताया था कि इसमें नमक डाल दो, वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो वो सारी जड़ों को खा जाएंगे और पूरे पेड़ को ख़राब कर देंगे। और ऐसा हो भी रहा था। ये गुलाब का पौधा इतना बड़ा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जब मैं इसमें नमक डाल रही थी और मिक्स कर रही थी ना, वो बहुत हिल रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी जड़ें सब खा गए हैं। फिर जैसे ही मैंने डाला ना थोड़ी देर के बाद सारे स्नेल्स मर गए, सारे स्नेल्स ख़त्म हो गए। तो मेरे को सच में ये चीज़ तो बहुत काम आई। अगर आप लोगों के घर पे प्लांट्स हैं और ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग नमक मिक्स कर दो और अपने प्लांट्स को देखो, सारी पता है जड़े पे भी, ये देखो ऊपर टहनियों पे भी वो चढ़ने लगे थे और बहुत जल्दी ख़राब कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर में मुझे वीडियोस वगैरह बनानी थी, तो मैं उसके लिए रेडी हो गई थी। और ये देखो मेरा ये रहा जितिया तो ये मेरा एक में ही है दो, ये जो दो बने हुए हैं ना, यही होता है, जितने बच्चे होते हैं उतने बनते हैं। बहुत लोग अलग अलग भी बनाते हैं हर एक बच्चे के लिए, बट मैंने एक में ही है। मेरा एक में ही ऐसे है कि जब मेरा फर्स्ट जितिया बना था, यानी बड़ा वाला बाबू हुआ था, तो उस टाइम जब ले रहे थे तो कोई भी डिज़ाइन मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा था। और उस टाइम बट मैं प्रेग्नेंट थी, छोटा वाला बाबू था होने को, तो फिर मुझे ये वाला डिज़ाइन ही पसंद आया, तो सबने बोला ले लो, जो भी होगा ठीक होगा। तो फिर यही आ गया था उस टाइम में। और एक यहाँ पे चांदी का भी लेते हैं और साथ में धागे का तो रहता ही रहता है। और यहाँ देखो मैंने मेहंदी लगाई थी, कितनी सुंदर लग रही है ना, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरे हाथ मेरे को बहुत सुंदर लग रहे थे इस मेहंदी से।
और क्या ही कहना। उसके बाद मैं शाम में नहावा ली थी। बहुत सारी जगहों पे पूजा के लिए होता है कि पूजा वगैरह अच्छे से मिट्टी का बनाते हैं, या फिर कलश पे फल वगैरह रख के उस पर जितिया पहना के पूजा वगैरह करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितिया को रख दो नीनुए के पत्ते पे और फिर कथा वगैरह सुन लो। बट यहाँ पे क्या हुआ था, मम्मी जी ने मेरा जितिया भिजवा दिया। मतलब भाभी लोग जा रही थी ना जहाँ कथा होता है एक जगह, तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, तो वहाँ जितिया भिजवा दिया गया था, वहीं पे कथा वगैरह हो गया। उसके बाद भाभी ने मेरे को ला के दे दिया। बट मैंने ऐसे ही पैर वैर रंग लिया था, अपना जो सामने पूजा वगैरह होता है वो मैंने कर लिया था। और फिर बाद में मेरे को मम्मी जी ने फ़ोन पे कथा सुना दिया। यहाँ देखो जितिया जब भी आता है तो बच्चों को सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद बच्चों को कुछ दिन पहनाने के बाद खुद पहनते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को पहना दिया, छोटा वाला तो थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ पे ये देख लो, मैं इनसे तंग हो गई। मैंने बोला प्लीज़ एक फ़ोटोज़ तो ले लो, एक वीडियो तो ले लो। बट इन दोनों ने मेरी नाक में दम कर दिया। मुझे एक फ़ोटो ढंग का नहीं लेने दिया, एक वीडियो ढंग का नहीं लेने दिया। और जैसा जैसा बड़ा वाला कर रहा है वैसा वैसा छोटे वाला कर रहा है। आप देख लो यहाँ दोनों की हरकतें। मेरे को बहुत परेशान किया इन दोनों ने उस दिन, मैं क्या ही बोलूँ। फिर भी चलो, मैंने जो भी था रैंडम वीडियो बनवा लिया। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैंने नहा वहा के पूजा वूजा कर लिया है। खाना ऑलमोस्ट बन चुका है एंड अभी बज रहे आई थिंक 8 बज रहे होंगे, हाँ 8:15 हो रहे हैं। और सब कुछ बन गया है। मैंने बनाया चने की सब्ज़ी, साथ में कढ़ी, दही बड़ा, आलू गोभी की सब्ज़ी, पकौड़े हैं, चटनी है, और क्या है, चावल बनाया है। अभी सैलड कट होगा और सब कुछ बन चुका है। बस दही ख़त्म हो गई थी, तो दही अभी आई है, अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं और मैं अभी दही बड़े बना रही हूँ। दही बड़े के लिए मैंने दही वगैरह ले लिया था। मेरे पास दही बड़ा मसाला था और उसमें साथ में मैंने जीरा, फिर धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची को भूनकर उसको मिक्स कर दिया। पहले मेरे दही बड़े अच्छे नहीं बनते थे क्योंकि मुझे उसका नहीं मालूम था कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, नहीं बनते थे, टाइट रह जाता था। बट अब मेरे दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं, सबको बहुत पसंद है। ये देखो कितने फूले फूले बन रहे हैं ना, और बस इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि आप बस हल्का सा चम्मच लगाओगे वो टूट जाएगा। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं दही बड़े। और साथ में यहाँ पे नॉर्मल कढ़ी बनती है, कढ़ी में ये फुलौड़े जो दही दही वाले बड़े हैं उसको ही डाले जाते हैं और वो हो जाता है कढ़ी फुलौड़ा हो जाता है। चने की सब्ज़ी यहाँ ज़रूर बनती है पारण वाले दिन। और भैया का भी चाहिए क्या? क्या खाना है? पॉपकॉर्न खाओगे? आपको भी दूध, देखो मैं बना रही हूँ, अभी इधर बना रही हूँ, बनाती हूँ तो देखती हूँ। और यहाँ मेरे बच्चों को ये वाले जो हैं बड़े बहुत पसंद है। वो इसी तरीके से इसको बस सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं, मेरे दोनों बच्चों को। तो यहाँ देखो जो भी था मैंने खाना वाना बनाया था, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो मैंने बड़े पापा जी लोग को भिजवा दिया था क्योंकि वो लोग बड़े हैं तो उन लोगों को भी खिलाना ज़रूरी है। साथ में चटनी वगैरह थी, सैलड वगैरह था, वो मैंने अलग से रखा। और फिर शाम में भी यहाँ पे बंदर आ गया जो कि यहाँ नॉर्मल है। तो गाइस चलिए अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। और कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और यहाँ देखो बंदर कितनी मस्ती से गेहूँ खा रहा है, इसको किसी का डर नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।